अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मैं इर्तज़ा राहगीर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज काफ़ी सारी जो है ना, मैं सो के उठा, वीकेंड था तो थोड़ा लेट उठ के कुछ काम किए तो पोस्ट देखी। हम लोग जो है वो पोस्ट आज कर रहे थे फादर्स डे के बारे में। तो अच्छा होता है कि आप अपने वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन यार मेरे लिहाज से जो ये दिन होते हैं, कोई एक दिन इनके लिए नहीं होता, इनके लिए तो हर दिन होता है। बल्कि आप पेरेंट्स के जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी उनका वो हक अदा नहीं कर सकते। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो वो आपके लिए करते हैं वो क्या उसको बोलते हैं कि अनमेजरेबल होता है। तो खैर जी, फादर्स डे के बारे में बात करते हैं तो कुछ बातें करते हैं। मेरे बारे में अगर मैं कोई बात करूं तो मैं अपने बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा गैप से पैदा हुआ। सारे बहन भाई जो है ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इवन के जो लास्ट वाला हमारा पेयर है मैं उनसे 7-8 साल छोटा हूँ। तो वो मुझे इस तरह ही सारे कंसीडर करते थे कि जिस तरह के एक नन्हा सा वो खिलौना मिल जाता है, और सबने बड़ा प्यार किया बहन भाइयों ने। तो फादर्स डे की बात रही तो फादर्स डे पे जब मतलब कि मेरे फादर की डेथ हुई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। माँ बाप की जो कमी होती है वो आपको हर जगह पे जो है वो फील होती रहती है। उसका तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा, इवन कि मैं अपनी अम्मा को जब देखता हूँ तो वो जब कोई बात करती हैं, हालांकि इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हैं, तो उन्हें भी जब कोई दर्द हो तकलीफ़ हो तो उनके मुंह से भी जो है ना वो अपनी माँ का ही नाम निकलता है। तो खैर फादर्स डे के बारे में बात करें तो जो मेरे फादर थे तो उनका जो है ना वो मिजाज बहुत अच्छा था। इवन कि हम जितने बहन भाई थे कभी भी उन्होंने किसी को डांटा तक नहीं। हम लोग जो है वो मम्मी से ही डरते थे और अभी भी डरते हैं, और मेरी कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है। जो छोटा बच्चा होता है उसको एज भी होता है और नुकसान भी होते हैं, लेकिन आपको जो है ना वो सारे प्यार बहुत करते हैं। तो फादर्स डे पे ये बात हुई कि हमने जो है वो फादर्स को पोस्ट के ज़रिए हम बताते हैं कि आज फादर्स डे है, तो उनके लिए डेली कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो जो कुछ करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए अभी फादर्स भी जो है वो मेरी मदर हैं, क्योंकि आई वाज इन 8th क्लास व्हेन माय फादर डाइड। तो उस टाइम क्या था कि एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, और आज की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं बताना चाहूँगा और शायद बतानी चाहिए, जिसको आप बोलते हैं कि अनटोल्ड स्टोरीज़ होते हैं। तो मुझे मेरी अम्मी अक्सर बताती होती हैं कि जब वो डेथ वाला दिन था ना, तो तू छोटा बच्चा, जिस तरह वो बच्चा रो रहा होता है, वो सारी चीज़ें अभी भी किसी की कोई फौतगी वगैरह होती है, किसी के फादर की डेथ होती है, तो वो फ्लैशबैक्स जो है ना वो मेरे माइंड में ना आना शुरू हो जाते हैं। उस चीज़ को मैं समझता हूँ। तो अम्मी कहती हैं कि उस टाइम पे एक छोटा बच्चा ना रोते हुए ये कह रहा था कि मुझे पढ़ाएगा कौन। तो अब उस माँ का लेवल देखें कि उसने इस लेवल तक पहुँचाया, हमें पढ़ाया, एक बाप की जो चीज़ें हैं और जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी की। फिर इसमें एक क्रेडिट जाता है बड़े भाइयों को, उन्होंने बाप की जगह पे रह के सारी चीज़ें दी, यूनिवर्सिटीज़ तक पढ़ाया, कभी कुछ कहना नहीं पड़ा। और मेरी थोड़ी सी नेचर इस तरह होती थी कि मुझे मांगते हुए जो है वो थोड़ा शर्म आती है। हाँ, बहनों से मैं हर तरह की बात कर लेता हूँ, और लाइफ में जिनसे बहुत ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ वो बहनें हैं और माँ हैं। भाइयों से भी मोहब्बत है, जाहिर सी बात है, लेकिन उनसे थोड़ी और वाली मोहब्बत है। लेकिन मेरे लिए जो है ना वो बहनें और माँ सबसे आगे हैं। खैर मुझे जब मैं पैदा हुआ तो मुझे पाला मेरी सबसे बड़ी सिस्टर ने पाला, क्योंकि उस टाइम पे अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उन्हीं के पास होता था। फिर इसकी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है कि फिर जब उनकी शादी हुई तो मैंने पूरी शादी पे जो है वो कपड़े तक चेंज नहीं किए। इवन के जिस तरह वो कहते हैं ना, धाड़े मार मार के रोता रहा। तो एक माँ नहीं, मेरे पास तो दो माएँ हैं। तो बड़ी सिस्टर के साथ भी मेरा वो माँ वाला सीन है। मैंने जब घर जाना है तो मैं उनके पास भी उसी तरह से रहता हूँ, और जिस तरह एक माँ के साथ होता है तो उनके साथ भी मेरा वही सेम बिहेवियर। बल्कि सम टाइम जो है वो अम्मी को चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन बाजी वगैरह जो हैं वो देख के समझ जाती हैं कि इसको क्या हुआ, ये कोई कांड करके आया या कुछ भी है ऐसा सीन। तो फादर्स डे के बारे में बात करें तो अब भाइयों की बात हम करते हैं। भाइयों में अब ये चीज़ होता है कि दोनों जो हैं वो उस टाइम पे मैरिड थे, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू देम कि सबसे बड़े भाई और जो सेंटर वाले हैं, और उन्होंने इतना कुछ किया। और स्पेशली बड़े भाई ने जो उस टाइम पे
मैं तो इन चीज़ों पे जो है वो हर जगह पे बताता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के आपके एक्सपेंसेस उठाना, आपकी सारी चीज़ें अफोर्ड करना, और इवन के अपने बच्चों के होते हुए भी, तो आजकल के दौर में ये चीज़ें नामुमकिन हैं। तो उनको जो है वो मैं अपने बाप की जगह पे समझता हूँ, क्योंकि मैंने तो वो वाली चीज़ें देखी नहीं, और कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके शादी वगैरह होती है और जो सारी चीज़ें होती है, तो मेरे माइंड में एक यही चीज़ होती है कि जो बाप होता है ना, उसको बच्चे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ें अब हमने मिस की हैं, मैंने मिस की हैं, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। खैर, इनके लिए बस आप एक दिन ना रखो कि बस आज पोस्ट लगा दी, इनके लिए तो बल्कि डेली स्टेटस लगाने चाहिए। अगर लगाने हैं तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहो, उनके कहने के बिना ना आप चीज़ें समझो। वो एक एग्जांपल होती है ना कि जो मैं अपनी ज़ात पे अप्लाई करता हूँ कि जब मैं कुछ फ़ील करूँ कि मुझे सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या मेरी इतनी हैसियत है, तो मैं अगर ये चीज़ अपने लिए अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे आप वो भी सोचोगे अगर मैं ये चीज़ अपने लिए ले रहा हूँ तो मेरे फादर हैं या मेरी मदर हैं, तो क्या उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत है, उनको कहना ना पड़े। अब इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, तो अब मैं खुद से तो नहीं कहता था कि मुझे ये चाहिए वो, तो मैं अपनी माँ की एग्जांपल देता हूँ कि वो अपनी मेडिसिन तक के जो पैसे हैं ना, वो मुझे बिना बताए दे दिया करती थी, कोई ना कोई बहाना करके कि इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो इनका बंदा क्या कहे, और बात तो फादर्स डे की हो रही है, वो भी इक्वली जाहिर सी बात है, बाप जो होता है वो बाप हर सिचुएशन में आपको जो है वो सपोर्ट करता है, इंसान के साथ जो है वो एक दोस्त वाला बिहेवियर होता है, और क्या चीज़ चाहिए होती है गाइडेंस देना, हर चीज़ होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब फादर नहीं भी होते तो आपकी जो माँ होती है वो सब कुछ कर सकती है, और ये मेरे लिए सब कुछ हुआ। और दूसरी चीज़ पे जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए मेरे फादर की जगह पे वही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल की लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह के हालात हैं, ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि आप एक शादीशुदा लाइफ गुजार रहे हो, आपके अपने बच्चे हैं, लेकिन उनके होते हुए भी वो आपके साथ भी जो है वो इक्वलिटी रखें। और मैं तो अक्सर बैठ के अपने दोस्तों से भी यही बातें करता हूँ, अगर वो ना ये सब मेरे लिए करते और अपने बच्चों की तरह ना समझते और ना पढ़ाते ना लिखाते, तो क्या होता। मैं तो उनको वो किसी चीज़ पे वो भी नहीं कर सकता ना, किस राइट से बंदा करता है, लेकिन उन्होंने जो किया वो एक एग्ज़ाम्पल है। और फादर की जगह पे बड़े भाई जो आपके होते हैं वो भी इक्वली डिज़र्व करते हैं, और जो आपकी बहनें होती हैं वो भी आपकी माएँ होती हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को, इन सारे रिश्तों को साथ ले कर चलें। और मेरा तो अक्सर ये सीन होता था कि जब मैं इतने गैप के बाद पैदा हुआ, तो मैं अक्सर अपनी अम्मी से मजाक करता हूँ कि जब सारे इतने बड़े बड़े थे तो मुझे लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या मूड बन गया था। तो खैर, माँ से हर तरह की बंदा बात करता तो आगे से मुझे गालियाँ सुनने को मिलती हैं। शायद एक्सीडेंटल चाइल्ड तो नहीं होऊंगा, लेकिन बस जिसने जब आना होता है। और इससे एक एग्जांपल निकल आई कि जब मैं पैदा हुआ तो सारे मेरी जो बड़ी सिस्टर्स और बड़े भाई हैं वो कॉलेज लेवल पे थे और यूनिवर्सिटी लेवल पे थे। तो बड़ी सिस्टर कहती हैं कि ना, जब तू पैदा हुआ तो मैंने तेरे लिए सिर्फ एक ही दुआ की थी कि या बारी ताला जो इस एज की औलाद होती है ना, बस इसके नसीब अच्छे करी। तो मैं तो अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह के बहन भाई मिले, जिस तरह के मुझे पेरेंट्स मिले, तो मेरे दिल से तो इनके लिए हर दिन जो है वो पेरेंट्स डे है, हर दिन जो है वो सिबलिंग्स डे है। वो सब बहुत ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, कोई भी काम स्टार्ट करने लगता हूँ, जब मैं माँ को बता देता हूँ, बहनों को बता देता हूँ, तो मैं 90% जो है ना वो मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। बेशक वो काम ना हो, लेकिन मुझे उसकी फिर टेंशन नहीं रहती। मैं ये कहता हूँ कि बस उन्हें बोल दिया, माँ को बोल दिया तो सुकून है। तो खैर जी, आज फादर्स डे था। सबके जो फादर्स हैं उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र अता करे, और जिनके फादर्स की डेथ हो चुकी है उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो बस ये था आज का कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक इस राहगीर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।